राजा परीक्षित की रोचक कहानी। राजा परीक्षित, जिसमें ज्ञान और शक्ति के बल पर पूरी दुनिया पर अपना परचम कायम करने क्षमता थी और जो स्वयं श्री कृष्ण के भक्त थे, मगर किस्मत में उनके गुस्से ने कुछ और ही कहानी गढ़ी। उत्तरा और अभिमन्यु के पुत्र पांडवों के एकमात्र उत्तराधिकारी राजा परीक्षित ही थे। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने महाभारत युद्ध में राजा परीक्षित को पहली बार एक ब्रह्मास्त्र द्वारा उनकी मां के गर्भ में मार दिया था। श्री कृष्ण जी ने ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को बेअसर करने के लिए उत्तरा के गर्भ में भ्रूण की रक्षा के लिए सुदर्शन का इस्तेमाल किया। बच्चा जन्म के समय बेजान था, तब श्री कृष्ण जी ने अपनी योग शक्तियों के माध्यम से जीवन दिया था। राजा परीक्षित हस्तिनापुर की गद्दी पर विराजमान हुए। जब श्री कृष्ण वैकुंठ के लिए चले गए और पांडवों ने सत्ता और सुख की दुनिया त्याग दी, तब राजा परीक्षित को हस्तिनापुर का सिंहासन संभालना पड़ा। राजा परीक्षित अपने धार्मिक, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण राज्य शासन स्थापित करने के लिए जाने जाते थे। परीक्षित एक बार एक भीषण दृश्य में आए, जहां एक गाय और एक बैल को एक शूद्र द्वारा बेरहमी से पीटा जा रहा था। ऐसा माना जाता है कि बैल वास्तव में धर्मराज था, जो कृष्ण के जाने के बाद दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों से ग्रस्त हो गया था। दूसरी ओर शूद्र कलयुग था, जो अधर्म और असत्य को अपने साथ ले आया था। अपने ज्ञान और शक्ति का उपयोग करके परीक्षित ने काली को अपने घुटनों पर लाकर दुनिया को अधर्म से बचाया। राजा परीक्षित, जिनके पास अपार ज्ञान और शक्ति थी, उसके बावजूद अपने क्रोध का शिकार हो गए और अपने विनाश का कारण बने। परीक्षित ने समीका महर्षि के आश्रम का दौरा जंगली जानवरों के साथ एक अत्यंत थकाऊ मुठभेड़ के बाद किया। महर्षि एक गहरी साधना में थे और वो थके हुए परीक्षित पर ध्यान नहीं दे पाए। महर्षि की अज्ञानता से क्रोधित होकर परीक्षित ने निराश होकर वहां से जाने से पूर्व अपने गले में एक मरा हुआ सांप डाल लिया। उन्हें क्या पता था कि उसका गुस्सा उसकी जान ले लेगा। समीका महर्षि के पुत्र श्रृंगी ने इस अप्रिय दृश्य को देखकर 7वें दिन सांप के काटने से मरने का श्राप दिया। परीक्षित की महानता से अवगत समीका महर्षि ने इस श्राप के बारे में जानने के बाद परीक्षित के लिए खेद महसूस किया और उन्हें श्राप के बारे में सूचित करने का फैसला किया। इस बात पर उन्हें बहुत पछतावा हुआ और राजा परीक्षित ने इस बात को स्वीकार किया। अपने 4 पुत्रों में से एक जन्मेजय को हस्तिनापुर का राजा बना दिया। इतना आसान नहीं था राजा परीक्षित के लिए प्रतिदिन अपनी मृत्यु का इंतजार करना। ऋषि शुकदेव के प्रतिदिन प्रवचन सुनने के बावजूद वह यह मानने के लिए खुद को इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे कि वास्तव में उनके दिन कम बचे हैं। उनकी बेचैनी और भय पर ऋषि का ध्यान नहीं गया। अपने दिमाग को हल्का करने के लिए उन्होंने एक राजा की कहानी सुनाई। इस कहानी ने परीक्षित के लिए आत्मा और मृत्यु की अवधारणाओं को स्पष्ट किया। उनके मन में भय और आशाएं खाली हो गई थी जब ब्राह्मण के वेश में तक्षक उसके पास आया और उसे काट लिया। मृत्यु उसके पास तब आई जब उसने अपने भाग्य के साथ शांति स्थापित कर ली थी। अगर कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना।